तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। तो पहले तो सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि आप पहली बार जुड़े होंगे कई लोग जो नए हैं, सबसे पहले तो जाइए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर देखिएगा आप लोगों का कई टाइम से मेरे को मैसेज आ रहा है, कई लोग का नए जो लोग हैं, दूर दराज के लोग जो मेरे से जुड़े हैं, कई लोग चाहते थे कि करंट अफेयर कराएं। करंट अफेयर के बारे में लगातार मैसेज आ रहे थे, लगातार आप लोगों के कॉल आ रहे थे। तो चलिए, मैंने भी बड़ा टाइम लगाया है, मेरे को भी लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं एक 50 नंबर की करंट बनाने में, क्योंकि बड़े सोच समझ के करंट बनाए हैं। क्या एग्जामिनर का पैटर्न रहा है, इस पैटर्न पे मैंने थोड़ा काम किया है। तो चलिए थोड़ा फटाफट में इस सीरीज को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो आने वाला एग्जाम है हमारा, पुलिस कांस्टेबल का हो, पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, एसआई हो या बंदी रक्षक हो, इस एग्जाम में आप लोगों के लिए बड़ी हेल्प करेगा। 50 नंबर की सीरीज है। एक बार जो लोग भी नए हैं, जरूर इस सीरीज को देखने का। बड़ा मोस्ट जो इस साल भर के जो चर्चाओं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहे हैं, वही क्वेश्चन मैं उठा के लाया हूँ। करंट अफेयर जो यूकेपीएससी के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन्हीं 50 क्वेश्चनों पे मैं आज चर्चा करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, संघाई सहयोग संगठन CSO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो कौन है, तो देखना, जो संघाई सहयोग संगठन है, इसकी ने पहली जो अपनी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है, इन्होंने किसे किया है? वाराणसी हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। वरुणा और अरसी नदी के संगम पे ये वाराणसी है। इसी कारण संघाई सहयोग संगठन इसे क्या करता है? अपनी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित करता है। साथ साथ वाराणसी को देखना, तो वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है, वो कौन सा है? वो उनका भी वाराणसी है, संसदीय क्षेत्र पड़ता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलिएगा आप सीधा। सेकंड क्या कहते हैं पे, स्वयं की इंटरनेट सेवा देने वाला देश का पहला कौन सा राज्य बना है? अभी हाल ही में देखिए, तो केरल क्या है? केरल हमारा देश में अपना पहला जिसने स्थान हासिल किया है, जो अपनी स्वयं की क्या कर रहा है? इंटरनेट सेवा दे रहा है। तो केरल हमारा सही आंसर बनना था। इसके साथ साथ देखना, तो केरल साक्षरता में जो टॉप पे, अभी साक्षरता में टॉप पे कौन हमारा? साक्षरता में केरल ही हमारा सबसे टॉप पे है। ठीक है, उत्तराखंड देखना, तो ग्लोबल जो इन्वायरमेंट बजट GEP, ठीक है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जो जारी करने वाला 2021 में पहला राज्य बना है, वो कौन बना है? तो वो हमारा बना है उत्तराखंड बना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जुलाई 2022 में कौन सा शहर देश का पहला जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला मेट्रो शहर बना? अभी हमें पता है मेट्रो शहर हम पे 4 हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। तो 4 शहर हैं, मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाता है। इनमें कलकत्ता शहर ने क्या किया, अभी जुलाई 2022 में एक घोषणा की कि ये अपना जैव विविधता रजिस्टर तैयार करेगा, और अपने स्तर पे देखें तो पहला ही शहर बन गया कलकत्ता, जिसने अपना पहला क्या किया? जैव विविधता रजिस्टर तैयार किया। अब आ जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जुलाई 2022 में प्री प्राइमरी, अभी देखना एक चीज़ देखना, प्री प्राइमरी स्तर पर NEP बोलो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलो, जो नई हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो प्री प्राइमरी एजुकेशन पे किसने किया हमारा? तो उत्तराखंड ने पहली बार प्री प्राइमरी स्तर पे करा। अगर पहली बार बताऊं तो पहली बार किसने किया? तो कर्नाटका ने पहली बार किया था। ठीक है, इसके साथ साथ प्राइमरी स्तर पे देखें तो प्राइमरी स्तर पर किसने किया? तो हिमाचल प्रदेश ने प्राइमरी स्तर पे क्या किया था? अपना एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की थी। अब देखना क्वेश्चन नंबर 4 पे चलना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हम पे, जून 2022 में देश की पहली भारत गौरव रेलगाड़ी किन शहरों के बीच चली थी? तो जून 2022 में भारत की पहली गौरव रेलगाड़ी चली थी, ये किस बीच चली थी? तो ये चली थी हमारे कोयम्बटूर से शिरडी के बीच हमारी पहली क्या चली थी? भारत गौरव रेलगाड़ी चली थी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 6 पे चलना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हम पे, जून 2022 में जानवरों के लिए पहला घरेलू COVID-19 वैक्सीन का नाम क्या था? इसका नाम जो था एनोवैक्स। एनिमल से देखना हमारा क्या बनता है? एनिमल से हमने क्या? एनोकोवैक्स। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने देखना, तो 2 चीज़ें कोविड-19 के टाइम पीरियड पर हम पे आई थी। एक आया था कोविडशील्ड, दूसरा आया था कोवैक्सीन। ठीक है, 2 वैक्सीन हमारी बनी थी, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन। ठीक है, जो हमारी क्या थी?
घरेलू वैक्सीनें थी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 6-7 पे चलना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता, 7वां क्वेश्चन है, मई 2022 में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो पहला महिला विधायक सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? केरल में किया गया। अभी केरल देखना तो महिला सशक्तिता में जो टॉप पे हमारा कौन सा राज्य है? तो केरल ही हमारा सबसे पहला सशक्तिता में टॉप पे भी जो राज्य मिलता है हमें, वो हमें मिलता है केरल ही मिलता है। फिर चलेगा फटक से देखना, जल्दी से बाजी में हम इसको देखेंगे क्योंकि करंट थोड़ा बहुत हमारा रटने वाला पोर्शन होगा तो हम थोड़ा बहुत रट के करेंगे। आजकल देखना पुलिस कांस्टेबल में देख रहा हूँ कई लोगों का स्कोर नीचे जा रहा, स्कोर नहीं नीचे जा रहा, और कई लोग कंटिन्यू एक ही स्कोर, जैसे 70 पे देखता हूँ मैं कई लोग जिनका एक ही स्कोर है, चाहे बेसिक बनाऊँ चाहे एडवांस पेपर बनाऊँ तो 70 ही स्कोर मार रहे हैं। उन लोगों के लिए तो शुभकामनाएं हैं जो 70 पे मार के चल रहे हैं, उनका तो पेपर सिक्योर है। लेकिन कई लोगों का स्कोर गिर रहा है तो उनके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। पहले मैं अपनी बात बता दूँ, जब मैं पेपर देता था तो मेरा भी स्कोर कभी कभी 60 आ जाता था पेपर से पहले, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर भी मैंने 60 के स्कोर में टॉप मारा। आप तो 70-71 पे हो तो आप तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा ही करोगे, आपकी किस्मत पे तो मेरे से ज़्यादा ही बड़ा रखा होगा। जब मैं 60 मार के टॉप मार सकता हूँ तो आप तो और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता, अंग्रेजी भाषा श्रेणी में के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 जीता था, ये जीता था नामिता गोखले ने। ऑप्शन की बात करूँ तो दया प्रकाश सिन्हा। हिंदी भाषा के लिए जो 2021 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता वो किसने जीता? तो दया प्रकाश सिन्हा ने वो जीता है। किस रचना के लिए? तो सम्राट अशोक के लिए, सम्राट अशोक इनकी रचना मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम पे क्या कहता, सुशासन सूचकांक GGI 2021 में समग्र रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो सुशासन में जो पहला टॉप मिला था वो किसे मिला था? नरेंद्र मोदी का गुजरात शहर है ना, तो गुजरात को हमने क्या सुशासन के स्थान पे पहला टॉप रैंक दिया था। हमेशा टॉप रैंक की यहाँ पे पूछेगा, UPSC का यहाँ पे बड़ा फोकस रहता है। ठीक है, अगला देखना क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाना। भारत में पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उड़ीसा राज्य। उड़ीसा ने क्या कर दिया? उड़ीसा ने जो हमारे पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र शुरू कर दिया, और भारत में पहली बार ऐसा कोई राज्य बना है जिसने पहली बार क्या किया है? डिजिटल प्रमाण पत्र शुरू किया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए फटक से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? तो अभी पंजाब में देखना भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पे क्या कर रही है? अभी देखना आम आदमी पार्टी क्या कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी क्या कर रहा, आप पार्टी जो है बीजेपी को काउंटर अटैक कर रहे हैं धार्मिक आधार पे। तो उन्होंने क्या कहा कि तो आप धार्मिक आधार पे सीट जीत रहे हैं तो हम भी धर्म के आधार पे घुसेंगे, हम भी भागवत गीता और रामायण का अनुसंधान केंद्र जो विकसित करेंगे वो कहाँ पे करेंगे? पंजाब में करेंगे। अभी कभी भी आएगा रामायण वाटिका कहाँ पे बनाई जा रही है? उत्तराखंड में, तो हल्द्वानी में। कभी भी आएगा रामायण वाटिका कहाँ पे बनाई जा रही है? तो हल्द्वानी उत्तराखंड में बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, भारत में पहली बार जल टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की जा रही है? भारत में पहली बार जो जल टैक्सी योजना शुरू की जा रही है वो कहाँ पे की जा रही है? कहाँ पे? महाराष्ट्र में की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखना, फिर फटक से चलना, सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे चलना। मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम क्या है? अभी हाल ही में हमने क्या किया, मोबाइल फोन के माध्यम से हम पहले भारत के गांवों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस सर्वेक्षण का नाम जो है वो क्या है हमारा? मेरा गाँव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर ये स्कीम है। इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, बम मोबाइल के थ्रू, आप कभी भी मोबाइल में सर्च मारिए मेरा गांव मेरा धरोहर, तो इसी के कारण हम गांवों के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, 14वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2022 में किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र सभा यूएनओ की एक शाखा है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा क्या करती है? हर वर्ष किसी ना किसी के लिए एक वर्ष घोषित करती है। इन्होंने 2022 हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 2022 का वर्ष किस लिए घोषित किया? तो इन्होंने क्या, कारीगर मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के लिए इन्होंने क्या कर दिया, 2022 के वर्ष को रिजर्व कर दिया कि ये यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन पे चलना। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेली ट्रैक करने वाली पहली भारतीय मूल की कौन सी महिला बनी है। तो दक्षिणी ध्रुव पर किसने पहली बार ट्रैक किया, तो पहली बार जो ट्रैक किया है ये किया हरप्रीत चांडी ने। हरप्रीत चांडी अकेली दक्षिणी ध्रुव पर ट्रैक करती है और पूरा ट्रैक करती है, इसी के साथ साथ एक रिकॉर्ड बना देती है और ये भारतीय मूल की पहली महिला थी जिसने दक्षिणी ध्रुव पर अकेला क्या किया था, ट्रैक किया था। अगला क्वेश्चन देखना, 16वां क्वेश्चन है हम लोग की स्क्रीन के सामने। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हमारा कहाँ पे, पांडिचेरी में घोषित किया गया था। पांडिचेरी राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जाता, तो 12 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इस बार कहाँ पे आयोजित किया गया, पांडिचेरी। पांडिचेरी में देखे तो एक चीज़ और पढ़ते, ऑरोविलो आश्रम कहाँ पे हमारा, तो ऑरोविलो आश्रम भी हमारा कहाँ पे पड़ता है, पांडिचेरी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 6 पे 17 पे आ जाना। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, 6 इंडो पैसिफिक देशों भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और कोरिया द्वारा आयोजित पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास का नाम क्या है। तो अभी भारत ने 6 देशों के साथ ये पनडुब्बी अभ्यास किया है, इसे कहते हैं सी ड्रैगन। सी ड्रैगन में देखना तो एक तो हमारा क्वाड देश है, क्वाड देश में हमारा कौन कौन आता है, इंडिया आता है, यूएसए आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और जापान आता है। इसके साथ साथ 2 अन्य देश आए हैं, एक आया क्वाड देश प्लस 2 देश जो आए हैं, इनमें आया कनाडा और कोरिया। तो इन्हीं के साथ मिलकर हमने क्या कर दिया, ऑपरेशन सी ड्रैगन। वैसे ऑप्शन बी पे आ जाना, तो ऑप्शन बी देखना, मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास हमारा किन के मध्य होता है, तो ये क्वाड देशों के मध्य आता है। क्वाड देशों के मध्य कौन सा होता है, मालाबार युद्धाभ्यास। क्वाड देश बोलूं तो भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान आता है हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाना। 18 क्या कहता, चुनाव आयोग ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों में उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ा दी है। उम्मीदवारों द्वारा बड़े राज्यों के चुनाव में संसदीय चुनाव का खर्च की विस्तार सीमा कितनी कर दी है। अभी चुनाव आयोग ने क्या कह दिया, जो पुरानी खर्च सीमा थी हमारे 75 लाख से बढ़ा के अब बढ़ा दी है। अब बड़े राज्यों में जो हमारा संसदीय चुनाव होगा, या हम कह देंगे क्या एमपी का जो चुनाव होगा, एमपी का चुनाव कितने मैक्सिमम पैसे कितना खर्च कर सकता है, तो 95 लाख रुपए अभी मैक्सिमम पैसा यहाँ पे क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है कोई भी सदस्य। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाना। 19 क्या कहता है, किस राज्य ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का पुरस्कार जीता। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था, वो मिला था हमारा उत्तर प्रदेश में मिला था। अभी योगी सरकार इस क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रही है, इसलिए इन्हें क्या मिला है, राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार के रूप में इसे चुना गया है। अगला देखना, 20वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। 20वां क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाने के लिए किस रेलवे जोन ने मिशन अमानत शुरू किए। मिशन अमानत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिशन अमानत जो किया हमारा, ये क्या है, पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे ने क्या किया, हमारे बीच में हमने बहुत सी घटनाएं देखी थी, बहुत सारे क्या करते हैं, यात्रियां अपना सामान छोड़ के चले जाते हैं, जिसका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रेलवे ने भी इस बारे में सोचा, रेलवे ने एक ऑपरेशन शुरू किया, मिशन अमानत, जिसके कारण क्या किया गया, किसी भी यात्री का सामान खो गया तो वो अपना साइट पे डाल देता है। अगर किसी को पता लगा ये मेरा सामान है, तो उस साइट के थ्रू वापस जाके वो क्या करता, उनसे कॉन्टैक्ट करता, फिर रेलवे उनका सामान वापस सुरक्षित वापस करवाता है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाना। हाल ही में समुद्री जानवर डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया था। डुगोंग जैसे क्या कहते हैं, समुद्री गाय। समुद्री गायों के लिए अभी भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया हमने। वो किया है तमिलनाडु राज्य ने। किसने किया है, तो तमिलनाडु राज्य ने पहली बार समुद्री जानवर डुगोंग या समुद्री गाय के लिए क्या कर दिया, संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया। फिर चलिए फटक से अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य ने बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस गांव स्थापित किया। अभी क्या हम ग्रीन बजट के अध्यक्षता हमने ग्रीन क्रांति शुरू की थी 2014 में भी हमने बांस के क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की बात की थी। तो अभी देखना भारत में पहला बांस गांव कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो पहला बांस गांव जो किया गया है त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला देखना क्वेश्चन नंबर 23 पे चलना। ये तो हमारे बीच में अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता G20
2023 में G20 का शिखर सम्मेलन जो 18वां संस्करण होगा किस देश में आयोजित होगा। अभी भारत के नरेंद्र मोदी देखे थे ना, आपने G20 भेज दिया था, न्यूज मीडिया पे देखा था G20 में नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं। तो अगला सम्मेलन जो G20 का होगा वो कहाँ पे होगा, भारत में होना फिक्स किया गया कि G20 का जो अगला सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। फिर ठीक है, अगला देखना, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है तो इक्वाडोर। इक्वाडोर ने क्या कर दिया, जो जंगली जानवर होंगे इन्हें पहला जो कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया। एक देखा था बिटकॉइन। बिटकॉइन को जो पहली बार आधिकारिक मुद्रा बनाया था वो किसने बनाया था, तो एल सल्वाडोर ने बनाया था। ये याद भी रखना, 2021 का करंट पड़ेगा। एल सल्वाडोर ने क्या कर दिया, बिटकॉइन को पहली बार आधिकारिक मुद्रा बनाया था। अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाना। 25 क्या कहता, हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। यह ट्रेन बिहार के किस स्थान से जनकपुर नेपाल के कुर्था तक चलेगी। तो हमारी बिहार में एक जगह पड़ती है जयनगर। जयनगर से अभी हमने क्या किया है, नेपाल के साथ हमने ट्रेन शुरू की है। तो ये ट्रेन कहाँ से चलेगी, जयनगर से नेपाल की एक जगह पड़ती है जनकपुर। जनकपुर तक पहली बार ट्रेन हमने शुरू कर दी है। अब आ जाए ना क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाना। 26 हम पे क्या कहता, ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला कौन सा राज्य पहला पेपरलेस विधानसभा, पहला पेपरलेस विधान, इस चीज़ पे गौर करिएगा। तो पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया हमारा नागालैंड। अब कभी आएगा पहला पेपरलेस बजट। पहला पेपरलेस बजट किसने किया, तो पहला पेपरलेस बजट किसने किया, हमारा यूपी ने। ठीक है, पहला पेपरलेस बजट किसने किया, हमारा यूपी ने। आएगा पहली बार बालिका पंचायत। पहली बार बालिका पंचायत किसने शुरू की, तो हमारा किसने किया, तो गुजरात ने। पहली बार बालिका पंचायत किसने की, तो शुरुआत गुजरात ने। गुजरात में देखना, इसके साथ साथ सूरत में हमारा पहली बार स्टील की रोड कहाँ पे बनी है, तो गुजरात में बनी है, सूरत में बनी है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाना। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जहां राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक आयोजित की गई। पहला देखना, तो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण संरक्षण कब का है, 2005। अभी देखना पक्के टाइगर रिजर्व में हुआ था, ये कहाँ पे, हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ साथ आपके टाइगर रिजर्व के साथ आपको क्या रखना, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क बीच में चर्चाओं में रहता, यहाँ पे कहाँ पे पड़ता है, MP में। यहाँ पे हमने क्या किया, नामीबिया से हम यहाँ पे क्या लेके आए हैं, चीता लेके आए हैं। ठीक है, अब आ जाना क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाना। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया। तो कुष्ठ रोग के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया। किसे दिया गया 2021 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, तो भूषण कुमार को। 2020 का किसे दिया गया, तो शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। हमारे लिए 2013 का सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता था। 13 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला, तो किसे मिला था, चंडी प्रसाद भट्ट को मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाना। 29 क्या कहता है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत के पहले रेडियो चैनल का नाम क्या है। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो भारत का पहला रेडियो स्टेशन बना है, इसको किस नाम से जाना गया है, तो रेडियो एक्स के नाम से इसे जाना गया है। ठीक है, फिर चलेगा फटक से अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय सेना के 19वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो भारतीय सेना के जो अभी 29वें प्रमुख हैं वो कौन है, मनोज पांडे। कौन है, जनरल मनोज पांडे को अभी नियुक्त किया गया। ये चीज़ भी याद रखना, मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप लोगों के लिए। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाना। 31 क्या कहता है, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो नया नीति आयोग का जो पुराने उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार थे, अब राजीव कुमार की जगह नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन कुमार वेरी। ठीक है, अभी कभी भी आएगा नीति आयोग के नए CEO भी, अब CEO भी चेंज हो गए। पहले अमिताभ कांत थे, अब नीति आयोग के CEO कौन है, तो परमेश्वरन आयोग। कभी भी आएगा नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की जगह हम किसका गठन कर देते हैं, तो नीति आयोग। नीति आयोग का कभी अध्यक्ष पूछेगा तो कौन है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, हमेशा प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है नीति आयोग, तो नीति आयोग हमारा गैर संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलना। भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी को किस एजेंसी का पहला चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बोलूँ या CTO बोलूँ, तो बात एक ही है, किस कंपनी का CTO नियुक्त किया गया, तो किस कंपनी का किया गया, CIA अमेरिका की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसका अध्यक्ष किया गया है किसे, नंदन मूलचंदानी को। क्वेश्चन नंबर
33 पे आ जाना, किस भारतीय ने मरणों उपरांत भारत में कोविड के रोलों की छवियों के लिए पुतलीचर पुरस्कार 2022 जीता। पुतलीचर पुरस्कार कब से मिलता है? 1917 से मिलता है। 2022 में किसे मिला है? तो दानिश सिद्दीकी भारतीय के एक पत्रकार थे जिन्हें कोविड टाइम पीरियड में पत्रकारिता के लिए बड़ी छवि उतारी थी, इसलिए इन्हें क्या पुरस्कार मिला है? तो इन्हें मिला है कौन सा पुरस्कार? तो पुतलीचर पुरस्कार इन्हें मिला है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाना। 34 क्या कहता है? पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस वाद्य यंत्र से थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा किससे थे? संतूर से थे। ठीक है, तबला से आएगा कभी भी तो अल्लाह रखा खां किससे? तो संतूर से हमारा अल्लाह रखा खां है। ठीक है, कभी अब देखना क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाना। अभी देखना अपर एटमॉस्फेयर का अध्ययन के लिए इसरो द्वारा बनाए जाने वाला ट्विन आइडेंटिकल सैटेलाइट का नाम क्या है? तो अभी इसरो ने क्या एक अपर एटमॉस्फेयर के लिए एक सैटेलाइट बनाया है जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने? दीक्षा। गति क्या है? गति रेलवे द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, इसके थ्रू क्या डाक टिकटों या पार्सल को बड़ी स्पीड से ये उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाना। 36 क्या कहता है? किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्रियान्वयन के लिए सेना निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति ज्ञान की? अभी आपको पता होगा 2022 में क्या होते? उत्तराखंड में चुनाव होने थे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा? हम इस राज्य में समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लेकर आएंगे। इस यूसीसी लाने के लिए इन्होंने पहले क्या कर दिया? तो इन्होंने क्या कर दिया? हम क्या कर देंगे? पहली एक कमेटी गठित कर दी। किसकी अध्यक्षता में की गई? तो रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ये कमेटी गठन की गई। ठीक है, अगला देखना क्वेश्चन नंबर 37 पर आना। हाल ही में सरकार ने अग्निपथ योजना का अनावरण किया है। यह योजना निम्नलिखित में से किसका है? तो अग्निपथ योजना 4 साल की स्कीम है, सेना में भर्ती कराने के लिए युवाओं के लिए ये स्कीम थी। कौन सी थी? तो किससे संबंधित थी? तो अग्निपथ योजना हमारी किसकी थी? रक्षा के लिए। पहले हमारे परमानेंट सैनिक होते थे, अभी इन्होंने क्या कर दिया? 4 साल के कोटा शुरू कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाना। I2U2 पहल के हिस्से के रूप में देशों का कौन सा समूह जुलाई 2022 में अपना पहला आभासी शिखर आयोजित किया? I2U2 मतलब आई से इंडिया, I2 2 आई हैं तो इंडिया और दूसरा आई से हमारा इस रहा है। 2 यू हैं, पहला यू से UAE, दूसरा यू से क्या होगा? USA। तो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही आंसर हमारा बनना था। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलना। 39 क्या कहता है? किस राज्य ने 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? तो वैसे तो 2022 में जो अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है वो मध्य प्रदेश ने जीता। सर्वाधिक बार किसने जीता? सर्वाधिक बार हमारा किसने जीता? तो मुंबई ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाना। वैश्विक आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप में 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की इसमें रैंक रही है 135। इसके साथ साथ भुखमरी में भारत की रैंक क्या रही है? तो भुखमरी में भारत की रैंक 137 रही है। इसके साथ साथ कई प्रेस सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? तो प्रेस सूचकांक में भारत की रैंक 150 रही। कभी भी SDI में भारत की रैंक 2022 में क्या रही? तो SDI में भारत की रैंक जो कितने रही? 132। हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही? तो हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक 83 रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलने का सीधा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में नीति आयोग इनोवेशन 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान किसने किया? कर्नाटक में। एक चीज़ देखना, अभी 2022 में भारत नीति आयोग ने एक और जारी किया, महत्वाकांक्षी जिला में जो टॉप रैंक प्राप्त किया है हरिद्वार जिला हमारा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और ये हमारे लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा UKPSC के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लोअर में भी उन्होंने आकांक्षी जिले से क्वेश्चन पूछा था और 2022 में हरिद्वार को
महत्व जो टॉप महत्वाकांक्षी जिला घोषित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलना। 42 क्या कहता, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 31वें ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 31वां ब्याज सम्मान मिला है, एक मिला है अस्कर बहजात को, इन्होंने क्या 31वां ब्याज सम्मान मिला। अभी हमने देखा था 2022 का हमने हिंदी में साहित्य अकेडमी देखा था, तो दया प्रकाश सिन्हा को क्या मिला था, हिंदी में साहित्य मिला था। इसके साथ साथ हमने क्या देखा था, नामिता गोखिला को इंग्लिश में मिला था। इसके साथ साथ 57वां ज्ञान पाठ किसे मिला, तो 56वां तो देखा था हमें नीलमणि फुकन को मिला था, 57वां मिला था दामोदर माओ जी को, दामोदर माओ जी को। इसके साथ साथ हमें देखना है आशा पारेख, अभी हाल ही में जो चर्चाओं में रही है आशा पारेख। दादा साहब फाल्के 2022 का अवार्ड किसे मिला, तो आशा पारेख को, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाना। हाल ही में खबरों में प्रोग्राम में स्पार्क प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो स्पार्क प्रोग्राम जो हमारा चर्चाओं में रहा था, ये किससे था, आयुर्वेद से ये संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाना। हाल ही में मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक जो रहा था 132वां रैंक था। अभी बात करते था जलवायु सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा था, 170वां रैंक था। भुखमरी में 107वां रैंक था। ठीक है, भुखमरी में 107वां था। प्रेस फ्रीडम में कौन सा था, तो प्रेस में हमारा 150वां था। जेंडर गैप में हमारा कौन सा था, तो जेंडर गैप में हमारा 135वां रैंक था। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाना। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 में एकल पुरस्कार जीता था। तो कौन, कार्लोस एल्करेज ने यूएस ओपन 2022 जीता था। इसके साथ साथ देखना, तो आपको चारों के साथ चीज़ें याद रखनी। सबसे पहले हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर हमारा फ्रेंच ओपन होता है, फिर हमारा विंबलडन होता है, फिर हमारा यूएस ओपन होता है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था ये जीता था नडाल ने, राफेल नडाल ने जीता था। फ्रेंच ओपन भी तो लाल मिट्टी का बादशाह हम किसे कहते हैं, तो राफेल नडाल को लाल मिट्टी का बादशाह कहते हैं। विंबलडन किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने विंबलडन जीता था। और यूएस ओपन किसने जीता था, तो एल्करेज ने जीता था। तो ये तो दोस्तों हमारा आज थोड़ा पुलिस का पेपर हमारा 18 तारीख को था, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में मैंने आज ये पेपर बना दिए और आप लोगों के लिए मैं टॉप 45 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के बड़े हेल्पफुल ये क्वेश्चन रहेंगे। इन क्वेश्चनों को ढूंढने में थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगा है, थोड़ा क्षमा चाहूँगा, थोड़ा लेट आया, फिर भी एक चक्कर उम्मीद करता हूँ आप लोग के जो भी दोस्त लोग पटवारी और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों से मैं सलाह करूँगा कि एक बार ये क्वेश्चन की सीरीज जरूर देखेगा। आपके लिए आने वाले एग्जाम में बड़ा हेल्पफुल ये चीज़ें रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद रहेगी अगली वीडियो में आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी।